हेलो ऑल, थोड़ा पैसे चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ चार्ट ऑफ द वीक। चार्ट ऑफ द वीक में हम 3 स्टॉक पे डिस्कशन करेंगे। उनके हम चार्ट पैटर्न, उनके टारगेट, उनके स्टॉप लॉस, ये सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिए। कोई आपकी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। सबसे पहला स्टॉक का ग्रैनुअल्स इंडिया है। ग्रैनुअल्स इंडिया जो है वो एक फार्मा की कंपनी है और एपीआई बनाते हैं। एंड दूसरी जो चीज़ बनाते हैं वो पीएफआई बनाते हैं ये लोग। एपीआई मीन्स एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स, एंड दूसरी जो चीज़ बनाते हैं वो पीएफआई बनाते हैं ये लोग। पीएफआई जो होती है वो फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन इंग्रेडिएंट्स आई थिंक, और इनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम करते हैं ये लोग। छोटी सी कंपनी है, 11,000 करोड़ की। ग्रैनुअल्स इंडिया को इसके पहले भी हम एक बार ले चुके हैं और चार्ट ऑफ द वीक में। और चार्ट ऑफ द वीक में जब पहली बार हमने इसको लिया था उस समय जो स्टॉक का प्राइस था वो 370 था। और फ्रॉम 370 टू अभी स्टॉक जो है वो 490 के आसपास आ गया है। यस, 490 के आसपास आ गया। और इस वक्त फिर से स्टॉक में ब्रेकआउट देखा मुझे। और जो ये ब्रेकआउट का पैटर्न देखोगे आप तो ये है लेफ़्ट शोल्डर, ये आपका हेड, ये राइट शोल्डर, और इसका एक ब्रेकआउट, ये मैंने एक ट्रेंड लाइन डाल दी है। और इसका ब्रेकआउट जो आया पिछली वीक आया है। ओके, एक और ब्रेकआउट आपको यहाँ पे भी दिखेगा, तो वो भी ब्रेकआउट इसी कैंडल पे दिख रही है। तो दो ब्रेकआउट, ये अगर देखोगे ऐसे तो सॉसर पैटर्न, ये ऐसे अगर देखोगे आप तो हेड एंड शोल्डर का पैटर्न का ब्रेकआउट। तो ये दो ब्रेकआउट पैटर्न आपको दिख जाएंगे। और इस पैटर्न पे अगर आप टारगेट निकालने जाओगे तो सबसे पहला जो रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा वो है 555 का। सेकंड टारगेट जो आ सकता है दैट वो 603, थर्ड 670, यहाँ तक स्टॉक जा सकता है। स्टॉप लॉस जो रखना चाहिए स्टॉक के लिए वो है 460। ये जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं ये हम अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं, हम स्टॉक मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस को सीखने पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं। यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तीनों स्टॉक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो प्योरली लर्निंग पर्पज से हैं। सेकेंड स्टॉक जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है यूफ्लिक्स। यूफ्लिक्स का अगर चार्ट देखोगे आप तो यूफ्लिक्स में 2021 में स्टॉक जो है स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था जुलाई के आसपास, और उसके बाद स्टॉक जो है 800 के पास गया। लेकिन और ये जो लाइन है, ये जो लाइन अगर बार बार देखोगे तो इसके लिए बार बार वो ऊपर से नीचे आने की कोशिश की, बार बार ऊपर से ये नीचे आने की कोशिश की, और ये जो लाइन है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम किया। बट जब ब्रेकडाउन आया स्टॉक में 2023 में, ये स्टॉक को लेके गया 303 के आसपास। 800 का स्टॉक 300 पे आ गया, 1/3 हो गया। ओके, उस स्टॉक में फिर से ब्रेकआउट आया है, और इस बार जो ब्रेकआउट आया है वो आया है वही सेम लेवल, सेम सपोर्ट 487 के आसपास, 487 490 के आसपास ब्रेकआउट आया है। और मुझे अब जो नेक्स्ट टारगेट जो दिखता है वो है 571, 624 और 808। मैंने छोटे छोटे टारगेट रखे हैं। अगर 571 ब्रेक होता है तो 624 का टारगेट आएगा। अगर 624 ब्रेक होता है, ब्रेक मीन्स रेजिस्टेंस के ऊपर की क्लोजिंग मिलती है, देन 624। अगर 624 के ऊपर की क्लोजिंग मिलती है देन 808। और ये जितने भी क्लोजिंग की बात हो रही है वो फ्राइडे की क्लोजिंग की बात हो रही है, कि हम चूँकि वीकली चार्ट देख रहे हैं तो फ्राइडे की क्लोजिंग में अगर ये स्टॉक 624 या 571 या 808 की क्लोजिंग देता है देन ऊपर की हम टारगेट की बात करेंगे। स्टॉप लॉस जो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए वो है 475 का। तो 10 रुपये का यहाँ से नीचे स्टॉप लॉस, और एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए 475 का। और ये तीनों टारगेट मुझे दिखते हैं।
स्टॉक में पैटर्न आप देखोगे तो ये एक रेंज का ब्रेकआउट है। ये एक ये रेंज जो थी वो 330 टू 485 का एक रेंज था, बिकॉज यही रेजिस्टेंस था और रेजिस्टेंस को ब्रेक करके स्टॉक ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। तो ये रहा पैटर्न। सो कंपनी करती क्या है, कंपनी दो काम करती है, एक तो पैकेजिंग का काम करती है, दूसरा फिल्म्स बनाती है। तो फिल्म्स शीट की बात हो रही है, तो फिल्म्स बनाती हैं और जो फिल्म्स का रेवेन्यू है वो 59% इनका टोटल रेवेन्यू का फिल्म से आता है और 41% इनका जो रेवेन्यू आता है वो है पैकेजिंग से आता है। ओके, छोटी मार्केट कैप की कंपनी है, 3700 के आसपास की कंपनी है। और बस यही रहा कंपनी के बारे में। थर्ड स्टॉक पे डिस्कस करेंगे। जो थर्ड स्टॉक है वो है AC सॉन्ग, स्नोवन कलर आई थिंक, यस। ये इनका शॉर्ट फॉर्म है, आप देख लीजिएगा, AC सॉन्ग बोन कलर समथिंग, यस। और ये पिगमेंट में डील करते हैं, कलर बनाते हैं। इनकी एक JV है TTC, कोई तो UK बेस्ड कंपनी है, उसे इनका JV है। और बहुत ही छोटा मार्केट कैप, 500 के आसपास, 500 करोड़ का मार्केट कैप, बहुत ही छोटी कंपनी। ऐसी कंपनियों का जब हम एनालिसिस करते हैं तो थोड़ा सा फंडामेंटल देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो चूँकि बहुत छोटी कंपनी है तो इसमें उतार चढ़ाव जो है बहुत तेज़ी से होगा। तो इसमें स्टॉप लॉस जो होना चाहिए वो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए, बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए जब ऐसी कंपनी को आप को टेक्निकल के बेसिस पे आप एंट्री करते हैं। तो स्टॉक में अगर देखेंगे तो 6 साल बाद ब्रेकआउट हो रहा है। और अगर ब्रेकआउट का दिखाऊं तो 2018 में जनवरी में एक बार स्टॉक ने इस सपोर्ट लाइन को टच करने की कोशिश, 2018 में स्टॉक ने ये रेजिस्टेंस लाइन को टच करने की कोशिश की। अगेन 2021 में स्टॉक अगेन ये रेजिस्टेंस लाइन को क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग करने की कोशिश की, बट क्लोज नहीं हो पाया, नीचे क्लोजिंग मिली। सेम इन 2024 मंथ ऑफ जुलाई ये स्टॉक जो है ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है। और मुझे जो टारगेट दिखते हैं वो 450, 550, 617, 3 टारगेट मुझे दिखते हैं। यहाँ से भी आ सकते हैं इस स्टॉक पे। और ये जो हमने टारगेट निकाले हैं, तो जो चूँकि हम ये we are trying to understand that how the target will come. So if you'll see the chart pattern, so this is a double bottom pattern, right? So double bottom pattern का जब भी टारगेट निकालते हैं उसके बेस से उसका मिरर इमेज बना देते हैं, और जो मिरर इमेज बन के आता है वही उसका टारगेट होता है। सो अगर मिरर इमेज, अगर आप इसके बेस से इसका मिरर इमेज बनाएंगे, बेस से इसका मिरर इमेज, तो उसको आपको टारगेट निकल के आएगा। हमने जो टारगेट दिए हैं वो एक कंजर्वेटिव टारगेट हैं। आपको ये जो टारगेट मिले वो एक कंजर्वेटिव टारगेट मिले हैं। चूँकि ये छोटी कंपनी है, बहुत ही छोटी कंपनी है, तो स्टॉप लॉस बहुत ही स्ट्रिक्ट होना चाहिए। और स्टॉक का प्राइस चल रहा है 423, हमने 410 का एक स्टॉप लॉस दिया है, एक 13 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस दिया है, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो ये रहे तीनों स्टॉक जिनके बारे में हमने डिस्कस किया है, उनके चार्ट पैटर्न, उनके टारगेट, उनके स्टॉप लॉस, ये सारी चीज़ों को समझने की कोशिश की। बाकी आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपके पोर्टफोलियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो जिसका टारगेट आप जानना चाहते हैं, आगे क्या हो सकता है, उसमें ब्रेकडाउन आने वाला है या ब्रेकआउट आने वाला है, ब्रेकआउट का लेवल क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ों को हम अगले वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं। बशर्ते आपको क्या करना होगा कि कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना होगा आपके पोर्टफोलियो से रिलेटेड क्वेश्चंस। बाकी आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें, ग्रुप में शेयर्स करें, ताकि सबके पास, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो पहुँचे और चैनल ग्रो हो सके। थैंक यू सो मच।